हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं। तो क्या है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन? आप यहाँ देख सकते हैं अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई रेज टू एन इज कॉल्ड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये जो प्रीवियस लेक्चर में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था और ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ प्रीवियस लेक्चर में क्या था, ये जो वाई रेज टू एन है वो वाई रेज टू एन नहीं था, तो ये क्या हो गया है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अब ये देख रहे हैं आप y की जो पावर है, y की पावर क्या है n, और n हम कौन सा भी इंटीजर मान रहे हैं। अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये n की वैल्यू जब 0 और 1 होता है तो ही ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन n की वैल्यू 0 और 1 छोड़ के कौन सी भी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो आइडिया हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का दे रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y रेज टू एन से डिवाइड करना है। तो हर एक टर्म को y रेज टू एन से डिवाइड करना है। ये दूसरी टर्म है इसको भी, ये टर्म है इसे भी y रेज टू एन से डिवाइड करेंगे। तो ये dy बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई रेज टू एन। यहाँ आप देख सकते हैं पी एक्स इंटू वाई है, इसे मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई रेज टू एन, इसका मतलब डिवाइड हुआ है और इसे भी डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में क्यू ऑफ एक्स हुआ है। लेकिन ये 1 अपॉन वाई रेज टू एन इंटू ये जो y है ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इंटू वाई रेज टू एन माइनस 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन यूज करना है। तो सब्सटीट्यूशन हम क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन वाई रेज टू एन माइनस 1 इज इक्वल टू से टी पुट कर रहे हैं। यहाँ आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये जो डेरिवेटिव यहाँ देख रहे हैं इसमें x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, लेकिन y के फंक्शन के रिलेटेड जो वेरिएबल है वो भी वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 1 अपॉन वाई रेज टू एन माइनस 1 है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन वाई रेज टू एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव जो है वो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है माइनस इंक्लूडिंग करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन वाई रेज टू एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देख सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, माइनस ऑफ 1 अपॉन एन माइनस 1, या तो आप ये एन माइनस 1 को क्या कर सकते हैं, माइनस साइन मर्ज करने के लिए ये 1 माइनस एन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ आपके सामने है, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। अब इसमें और क्या करना है हमें, ये जो जैसे कि मैंने यहाँ बताया था उसी तरह क्या किया है मैंने, माइनस ऑफ 1 अपॉन एन माइनस ये मैंने ऐसे लिखा है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो 1 माइनस एन का मल्टीप्लिकेशन थ्रू आउट कर रहे हैं, तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ये पार्ट जाएगा, लेकिन यहाँ पार्ट 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ क्यू ऑफ एक्स में भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं ये 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट है और ये पी और क्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स है। तो यह जो डिफरेंशियल आपके सामने दिख रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल टी। तो ये क्या करना पड़ेगा, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिप्लेस। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आने के बाद हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ टी बाय जो डमी वेरिएबल लिया था 1 अपॉन वाई रेज टू एन माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो हमें रीसब्स्टिट्यूशन करना है टी इज इक्वल टू ये, तो ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हम कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो पार्ट है, x यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट है, तो ये p ऑफ y इंटू एक्स प्लस q ऑफ y इंटू एक्स रेज टू एन
ये बेर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ये भी इसके रिलेटेड भी हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अभी तक आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, तो आप ये वीडियो देखो ताकि आपको ये जो बेर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है वही कंसेप्ट हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके जा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का, बेर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहला एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं और ये पहला एग्जांपल है, सॉल्व x इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसका जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट है वो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट हम आपको यहाँ दे रहे हैं और इसमें भी हम चेंजेस करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एज इट इज लिखना है, फिर सुटेबल डिवाइड क्या करना है, या मैंने डिवाइड लिखा है लेकिन मल्टीप्लाई भी कभी कभी करना पड़ेगा, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय सम पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर नहीं होगा लेकिन सुटेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और उसके बाद जब ये फंक्शन ऑफ y दिया है तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सुटेबल सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। सम फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू t, तो ये फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसी तरह ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद पी क्यू फाइंड आउट करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहले ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ आपके सामने ले रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, 3 आइडिया मैं बता देता हूँ। ऐसे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहली जो आइडिया है राइट हैंड साइड फ्री फ्रॉम y करना है बाय यूजिंग अलजेब्रिक सुटेबल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। दूसरी आइडिया ये यूज करनी है dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट है वो फ्री फ्रॉम x रखना है बाय यूजिंग सुटेबल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और थर्ड टाइम में क्या करना है, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, क्योंकि ये y वेरिएबल नहीं है, y के रिलेटेड फंक्शन है, तो सम फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू से t पुट करना है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही आइडिया हर एक एग्जांपल में हमें यूज करना है। तो यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड फ्री फ्रॉम y है, तो पहली जो आइडिया अभी अभी मैंने बताई है वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी आइडिया यहाँ dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो x है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय क्या करेंगे, x करेंगे और हमें क्या मिलता है वो भी हमें देखना है। तो डिवाइड थ्रू आउट बाय x करेंगे, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ से x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो x की टर्म है डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स हो जाएगा। और यह भी क्या होने वाला है, साइन x अपॉन x ऐसा हो जाएगा। तो अभी तक ये पूरी तरह राइट हैंड फंक्शन फ्री फ्रॉम y मिला है, यहाँ dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में फ्री फ्रॉम x मिला है। तो उसके बाद जो मिडिल टर्म है इसमें y का फंक्शन जो है वो y का फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं हम। और जो सब्स्टिट्यूशन पुट करना है तो फंक्शन ऑफ y के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, तो ये पुट साइन y इज इक्वल टू t, लेकिन y और t दोनों भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन साइन y का डेरिवेटिव जो है वो साइन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ y हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव भी dt बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा है यहाँ, तो ये जो cos y इंटू dy बाई डी एक्स यहाँ आप देख रहे हैं, इसके जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ,
डी टी बाई डी एक्स प्लस ये जो 1/x है वो 1/x मुझे लेना पड़ेगा, और जो साइन वाई है साइन वाई की जगह हम क्या करने वाले हैं टी पुट, और ये राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, ये राइट हैंड साइड क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स है। तो ये जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन डिपेंडेंट वेरिएबल टी। तो ये हमें कंपैरिजन विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डी टी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ करेंगे। तो ये जो टी का कोएफिशिएंट है यहाँ हमारे लिए टी का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स, और ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स है वही क्या हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स है, लेकिन ये जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या लेना है 1/x लेना है। तो यहाँ ये जो पार्ट आपके सामने है इसमें क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन में 1/x का इंटीग्रेशन जनरली क्या होता है log ऑफ x होता है, तो ये e टू द पावर log x बन गया, लेकिन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के रूल यूज करेंगे तो यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 यहाँ दिया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इक्वेशन नहीं माना है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे ये हो जाएगा। फिर हमें ये जो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहाँ देख सकते हैं वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ लेने वाले हैं। ये जो क्यू ऑफ एक्स है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो क्यू ऑफ एक्स है क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ क्या आया है, तो ये क्या आया है एक्स आया है। अब ये मुझे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए टी इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, साइन एक्स रहेगा सिर्फ, और एक्स और 1/x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ये जो साइन एक्स होता है वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस टाइम्स कॉस एक्स होता है, तो ये क्या करने वाले हैं ये कॉस एक्स होने वाला है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। लेकिन हमें मालूम है ये जो टी है वो टी डमी वेरिएबल है, तो टी किसके जगह हमने पुट किया था ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो टी है साइन वाई के जगह पुट किया था, तो हमें क्या करना है रीसब्स्टिट्यूशन यूज करके ये जो टी की वैल्यू है वो टी की वैल्यू साइन वाई रखना है, और ये साइन वाई रखने के बाद जो सॉल्यूशन का पार्ट आपके सामने दिख रहा है यही आपका सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। आपको ये x इंटू वाई दिख रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ये जो x है x हम पहले लिखेंगे, तो ये जो आपके सामने सॉल्यूशन है यही सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो एग्जाम्पल है हम इजी तरीके से आपके सामने दे रहे हैं, प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और ये जो वीडियो है प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, और हमारा चैनल जो है RSN मैथ्स वो भी सब्सक्राइब करो। और आपको ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नोट चाहिए तो इसके लिए आपको RSN मैथ्स ऐप जो है वो RSN मैथ्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो डाउनलोड करके आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये जो बुक्स हैं वो बुक्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है और क्या है वो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी तरह का सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ दे रहे हैं। तो इसमें जनरली सॉल्व x इंटू सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा फास्ट करना है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है इसका सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं फटाफट चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है
ये जो सॉल्यूशन अभी आपके सामने है, ये सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 1 का है और इसी का यूज़ करके हम एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना फास्टली हम ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एज इट इज़ मैंने लिखा है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स करेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें क्या हो जाएगा, पहली टर्म जो है, पहली टर्म क्या हो जाएगी, सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा 1 बाई एक्स इंटू टेन वाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू साइन ऑफ 2x, ऐसा हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। और सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन किसके रिलेटेड पुट करने वाले हैं, tan ऑफ y के लिए t पुट करने वाले हैं। तो tan y का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होता है। तो इसी तरह ये जो है, ये पार्ट के लिए डी टी बाई डी एक्स पुट किया है, तो यहाँ ये पार्ट रिड्यूस होकर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये 1 बाई एक्स इंटू टेन वाई की वैल्यू t, और ये जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड आप कैसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू साइन ऑफ 2x। इसके लिए हमने इक्वेशन 1 का यूज़ किया है। फिर हमें ये कंपेरिजन विथ इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करना है। p की वैल्यू 1 बाई एक्स हो जाएगी, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई एक्स इंटू साइन ऑफ 2x, ऐसे हो जाएगी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं px चेंज नहीं हुआ है, प्रीवियस एग्जाम्पल में था वही है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वही रहेगा। इसमें जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यही हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूशन निकालना है इसमें जो q ऑफ x है वो q ऑफ x की वैल्यू 1 बाई एक्स इंटू साइन ऑफ 2x इंटू एक्स है। लेकिन x को x कैंसिल होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं साइन x जो है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ, साइन की जगह क्या करना है हमें चेंज, कॉस ऑफ 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन ये क्या करने वाले हम डिवाइड थ्रू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2 करेंगे। तो ये जो पहली टर्म है, पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसी तरह हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जाएगा और ये 2c हो जाएगा। लेकिन 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम कैपिटल C लेते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। और रीसब्स्टिट्यूशन हम कहाँ यूज़ करेंगे, पहले क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ लेते हैं, और ये जो t है, t की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, t की वैल्यू क्या है tan y है। तो ये t की वैल्यू tan y हम यहाँ ले रहे हैं। तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो एकदम फास्ट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया था, ये जो प्रीवियस एग्जांपल था, प्रीवियस एग्जांपल का ही सॉल्यूशन लिया था, ताकि हम जल्द से जल्द इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह हम देखने वाले हैं। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, हम एकदम सिंपल तरीके से क्या करने वाले हैं, वो एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, सॉल्व x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 रूट वाई इंटू टेन एक्स, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अब ये थोड़ा सा जो प्रीवियस एग्जांपल्स देखे थे हमने, इससे थोड़ा सा अलग है। वो कैसे अलग है आपको समझ में आएगा। अब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, हमें डिवाइड करना है सुटेबल पार्ट से। तो सुटेबल पार्ट क्या हो सकता है ये भी आपको मालूम होना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देख सकते हैं RHS प्योरली फंक्शन ऑफ x है क्या, नहीं है। तो यहाँ रूट y एक्स्ट्रा है, और यहाँ LHS में x का कोएफिशिएंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट फ्री फ्रॉम टर्म्स ऑफ x चाहिए। तो ये नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड थ्रू आउट बाय, यहाँ से मुझे x हटाना है
तो इसके लिए डिवाइड थ्रू आउट बाई एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड थ्रू आउट बाई ये रूट वाई हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है ये पार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरी भी आइडिया यूज कर सकते हैं। वो दूसरी आइडिया कौन सी है, ये 2 भी यहाँ मर्ज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये डिवाइड करने के बाद ये x इंटू रूट वाई से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है 1/, थोड़ा सा सिंपल तरीके से हम लेना चाहते हैं, तो ये हर एक टर्म में क्या करने वाले हैं, ये टर्म लेने वाले हैं। तो ये डिवाइड करने के बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये जो x है और ये x है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ ये 2 है, यहाँ न्यूमरेटर में लिखा है, और ये y और ये रूट वाई को रूट वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो रूट y है ये हम कहाँ ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू रूट वाई इंटू रूट वाई, और एक रूट वाई कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ रूट वाई के लिए यहाँ भी रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है वो 2 हम इसी तरह लिख सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं प्योरली फंक्शन ऑफ x हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx का कोएफिशिएंट है फ्री फ्रॉम x हो गया है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है मिडिल में y के रिलेटेड फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ ये से हम क्या करते हैं, जनरली इक्वेशन 1 देते हैं, ताकि हम आगे जाके सॉल्यूशन अच्छी तरह आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ y के रिलेटेड फंक्शन रूट y है, तो रूट y इज इक्वल टू टी। तो रूट y का डेरिवेटिव तो आपको मालूम ही है शायद, वो क्या होता है 1/2 रूट ऑफ y होता है, और y का डेरिवेटिव जो है वो dy बाई dx होता है, इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt बाई dx हो जाएगा। अब इसके बाद ये वैल्यू के रिलेटेड अब यहाँ और एक बात आपको देखना है, ये जब रूट 2 के बाहर 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में से जाएगा तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड मुझे क्या पुट करना है, 2 टाइम्स dt बाई dx ये पुट करना है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके रिलेटेड हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 टाइम्स dt बाई dx। आप यहाँ देख सकते हैं 2/, ये थोड़ा सा 2/x इंटू रूट वाई की जगह यहाँ t आपके सामने है, और ये जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड क्या है, 2/x इंटू tan x है। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x, और राइट हैंड साइड में भी 1/x हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। तो इसका कंपैरिजन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करेंगे तो p ऑफ x की जो वैल्यू है वो p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, और q ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/x इंटू tan x हो जाएगी। अब इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। ये e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें p ऑफ x की जो वैल्यू है वो p ऑफ x की वैल्यू 1/x है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये एज इट इज़ फंक्शन यहाँ लेते हैं, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, 1/x का जो इंटीग्रेशन है 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा, लेकिन e रेज टू log ऑफ थीटा ये थीटा होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला है, हमें x मिला है। अब ये जो जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन आपके सामने है, ये हो जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ t इंटू एक्स, यहाँ आप देख सकते हैं q ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा 1/x इंटू tan x, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या है
x है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो नेक्स्ट काम जो है वो ये सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1/x को x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ tan x बचेगा। लेकिन जब हम tan x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये tan x आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इंटीग्रेशन के बाहर लेता हूँ और फिर tan x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा log ऑफ क्या होता है log ऑफ sec ऑफ x, ऐसा इंटीग्रेशन होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई मीन्स रीसब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये t के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं रूट y यूज़ कर सकते हैं। तो ये रूट y इंटू एक्स ऐसा हो जाएगा। तो ये इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल क्यों ना हो, हम आपके सामने सिंपल तरीके से दे रहे हैं। लेकिन ये जो x है वो x थोड़ा सा हम क्या करेंगे पहले लेंगे, तो ताकि आपको देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो इस तरह ये जो एग्जाम्पल है हम एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करो।